हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले हमने प्रश्नावली 11 से जो भी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है उसका जो भी बेसिक था, जो भी परिचय था, कैसा त्रिज्यखंड होता है, कैसा वृत्तखंड होता है, कौन सा लघु होता है, कौन सा दीर्घ होता है, और जो फॉर्मूले बन रहे थे वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। और अभी आज हम पढ़ने वाले हैं इनसे रिलेटेड यानी प्रश्न 11.1 के सभी प्रश्न। और कल हमने प्रश्न संख्या 1 को हल कर लिया था। अभी कैसे सूत्र का प्रयोग करना है ये हमने एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके सीखा था। आज इससे आगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल या उससे रिलेटेड किसी अन्य प्रकार के जितने प्रश्न हैं वो सब आज हम हल करने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सको। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके जो भी सहपाठी हैं, क्लासमेट्स, उनको भेजिए ताकि वो भी जुड़ सकें। करते हैं शुरू। प्रश्न संख्या 1 हमने कल कर ली थी, आज दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हमें एक वृत्त के चतुर्थांश का यानी चौथे हिस्से का चतुर्थ अंश, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? चौथा अंश। तो हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो चतुर्थांश का कोण कितना हो जाएगा? चतुर्थांश का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। 360 का चौथा हिस्सा, तो सबसे पहले तो एक वृत्त बनाते हैं और उसका चतुर्थांश बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2 से आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। ये अपना वृत्त हो गया। अभी इसमें चतुर्थांश यानी 90 डिग्री का अंश, पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, इसमें चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा? 360/4 90, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अपने 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, ये इधर और ये बिल्कुल इसके, ये एकदम 90 डिग्री का होगा। ये हमने चौथा हिस्सा बना लिया। इनको नाम दे दो ए, बी और वृत्त का केंद्र ओ। अब इससे हमें क्या करना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ये क्षेत्र कितना है ये हमें ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है? दिया है, प्रश्न में दिया गया है, हमें दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दी गई है? हमें कहा है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त की परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर हमें दी गई है 22 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² θ/360 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए? आर का मान चाहिए। हमें परिधि दी गई है, इससे हम आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि परिधि बराबर होता क्या है? 2πr, इसलिए परिधि दी कितनी गई है? 22 बराबर क्या हो जाएगा? 2πr बराबर है, इस साइड लिख लेते हैं ताकि सिस्टमेटिक बन जाएगा। 2πr बराबर 22, इस सब मान रखते हैं। 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा r बराबर 22। 7 इधर जाएगा गुणा में, बाकी सब आएंगे भाग में, तो अपने पास बन जाएगा r बराबर 22 गुणा 7 बटे, ये दोनों आएंगे भाग में, तो बटे 22 गुणा 2। 22 से 22 कट जाएंगे, r का मान कितना आ जाएगा?
आर बराबर अपने पास आ गया 7/2। अब अपने पास त्रिज्या आ चुकी है, थीटा आ चुका है। अब सिर्फ एक ही चीज की कमी है, वो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने की। तो लगा देते हैं फॉर्मूला। अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आप चाहो तो त्रिज्यखंड की जगह चतुर्थांश लिख सकते हो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या होता है 360। अब सभी मान अपने पास है, मान रख देते हैं। तो पहले पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर 7/2 गुणा 7/2 गुणा थीटा 90 बटे क्या है 360। अब 0 से 0, 9 से कितनी बार कटेगा 4 बार, ये कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 11 बार, ये 7 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 77 और नीचे बचेगा 2 दुए 4, 4 दुए 8। तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 11 7 77, 77/8 कितना आ जाएगा 77/8। अब और इसमें किसी का भाग जा रहा है क्या, किसी का भाग जा रहा है तो भाग दे दीजिए, अदरवाइज यही छोड़ दीजिए। 77/8 में किसी संख्या का भाग जा रहा है, दोनों में नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें 11 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, फिर 7 का, लेकिन इधर नहीं जा रहा, तो और 2 4 किसी का जा नहीं रहा। तो अब अपने क्या करते हैं, 8 का भाग देके पॉइंट्स में मान निकाल लेते हैं। 8 8 64, 8 9 72 और 8 10 80 हो जाते हैं। तो पूरा जाएगा 9 बार, बचे कितने 72, इसमें से जाएंगे, बचेंगे 5 50, 8 6 48, बचे 2 20, 8 2 16, बचे 4, 8 5 40। तो अपने पास जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, अतः चतुर्थांश का क्षेत्रफल 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये अपना था दूसरा प्रश्न। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें जो सूत्र के लिए मान चाहिए वो इससे निकालो और सूत्र में रखो, काट छांट करो, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। कितनी लंबाई है 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी अपने खुद को लेनी पड़ेगी वर्ताकार। अब कहीं आप ये स्क्वायर शेप वाली और ये रेक्टेंगल शेप वाली नहीं ले सकते, घड़ी इसमें कौन सी लेनी पड़ेगी हमें, ये वर्त वाला टॉपिक चल रहा है तो घड़ी जायज सी बात है वर्ताकार ही होगी। तो सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं, रेड पेन से बना लेते हैं डायग्राम। ये अपनी घड़ी बन गई, ये घड़ी बन चुकी है, बिल्कुल टाइटन की घड़ी है। अभी इस घड़ी में 14 सेंटीमीटर की मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है, ठीक है। और इसके द्वारा मान लेते हैं इतनी दूर में पूरी की पूरी सुई जा रही है, ये पूरी 14 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की, नीचे बना लेते हैं ताकि आसानी होगी। ये सुई पूरी कितने मिनट की है, ये 14 सेंटीमीटर लंबी है मिनट वाली सुई, और ये 5 मिनट में कितनी चलती है ये हमें ज्ञात करना है, कितना क्षेत्रफल तय करती है। तो एक पूरा जो ये यहाँ पे जो कोण बनने वाला है वो कितना बनेगा 360 डिग्री। और टोटल घड़ी जब यहाँ से चलेगी सुई और वापस घूम के यहाँ आएगी तो कितनी मिनट चलेगी 60 मिनट चलेगी।
तो मैं कह सकता हूं 60 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। यहां स्टार्ट करते हैं अपने इसको। 60 मिनट में 60 मिनट में सुई द्वारा कोण कितना बनेगा। पूरी एक बार वृत्ताकार घूम के आएगी तो कोण कितना बनेगा 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बचेगा। 1 मिनट में सुई द्वारा कोण ये 60 इधर आ जाएगा, यानी 1 मिनट का निकालना तो 60 का भाग दे देंगे 360 बटे 60 और ये कट जाएगा 6 बार। तो कितना आएगा 1 मिनट में कोण 6 डिग्री। अब हमें कितने मिनट का चाहिए। प्रश्न में कहा गया 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में कितना बन जाएगा, फिर 5 से गुणा कर देंगे 1 मिनट वाले का। 5 मिनट में सुई द्वारा कोण कितना हो जाएगा 6 गुणा 5 यानी 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ 30 डिग्री चलेगी घड़ी। कितने डिग्री चलेगी, जो सुई है वो 30 डिग्री चलेगी। इतना मान लेते हैं अपने। ये कोण कितना है 30 डिग्री। अब हमें याद करना है ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या कितनी दी गई है हमें, सुई की लंबाई होगी 14 सेंटीमीटर और थीटा आ गया। टोटल मान अपने पास है, अतः त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा दो। नाम दे दो इसको ए ओ बी। अतः त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अतः त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लगा देते हैं मान, जो भी है रख देते हैं। थीटा का मान अपने पास 30 डिग्री आया, आर का मान अपने पास 14 सेंटीमीटर है तो रख दीजिए। पाई का मान 22/7। जब तक ना कहा जाए अन्य मान कोई नहीं लेना है। इसमें कहा क्या 3.14 लेने का, तो जब तक ना कहा जाए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन था जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो 22/7 लेंगे गुणा आर स्क्वायर, आर का मान 14 स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार गुणा। थीटा का मान 30 डिग्री बटे 360। 0 से 0 कट जाएगा कितनी बार, 12 थिए 36। इधर 7 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। फिर 2 कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। और ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 7 बार। तो अपने पास बचेगा 22 7 154 और बटे में क्या बचा 3। तो अपने पास कितना आ जाएगा 154/3। 154 में 3 का भाग दोगे तो कितना बनेगा, 5 थिए 15, 5 बार पूरा गया, बचा कुछ नहीं। 3 एकम 3 बचा 1, तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाग आगे चलता जाएगा, बार लगा सकते हो आप इसमें। 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल 51.33 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड और संगत
दीर्घ त्रिज्यखंड का। क्या करना है हमें? क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, एक तो संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ वृत्तखंड का, यानी पूरे वृत्त का करवा ही लेगा ये, पहले छोटे वाला करवाएगा फिर बड़े वाला करवाएगा। तो चेक करते हैं। संगत ये दीर्घ त्रिज्यखंड है ना कि दीर्घ वृत्तखंड। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं, डायग्राम क्रिएट करते हैं। प्रश्न संख्या 4। और क्या दिया गया इसमें? त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर और कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर समकोण यानी 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पे कोई जीवा बना लेते हैं अपने, ये जीवा होगी और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री यहाँ बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अपना इसको कम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ की बात है ये। तो यहाँ बना देते हैं। ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और अब हमसे पूछा है निम्नलिखित क्षेत्रफल संगत लघु वृत्तखंड, इस क्षेत्र का हमें ज्ञात करना है। ये वाला पहले पॉइंट में हमें क्या ज्ञात करना है? ये वाला ज्ञात करना है। और दूसरे में हमसे पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, यानी ये बाहर वाला पूरा। तो सबसे पहले अपने पहला पॉइंट करते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ये त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है और नाम दे दो इसको ए बी ओ। तो ये त्रिभुज हो जाएगा ए ओ बी। तो करते हैं शुरू। इसका पहला पॉइंट दिया क्या क्या है हमें? दिया है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और थीटा कितना है? 90 डिग्री। अब हम जानते हैं संगत लघु वृत्तखंड जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। वो पूरा ऐसे इतना पूरा जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो अपने ज्ञात करते हैं, इससे पहले वाले में जो सूत्र लगाया था उसमें से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, तो क्या मेरे पास ये इतना बचेगा? जैसे हमने कल सूत्र में समझी थी इस बात को, ये पूरा अगर मैं ज्ञात कर दूं, ये पूरा क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड। ये पूरा अगर मैं यहां से लेके यानी ए ओ बी का पूरा ज्ञात कर दूं क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के सूत्र से, और उसमें से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं, तो मेरे पास ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो अपने पहले तो ज्ञात कर लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या डायरेक्ट एक साथ ही सूत्र लगा देते हैं। भी हम जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? कल सूत्र बनवाया था आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस हो जाएगा त्रिभुज ये ए ओ बी का, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। इसका क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें 90 डिग्री का है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी, तो 90 डिग्री के साथ वाली भुजा कोई सी मान लो, इसके साथ वाला आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये अपना क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें लगा देते हैं, ये मान रख लेते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 10, 10 का स्क्वायर 100 गुणा थीटा 90/360 माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। जब समकोण त्रिभुज हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये बन जाएगा 1/2 गुणा आधार 10 गुणा ऊंचाई 10, 90 डिग्री में ऊंचाई आधार, चाहे आप ये ऊंचाई ले लो ये आधार हो जाएगा। 90 डिग्री वाले में समकोण त्रिभुज में ये फॉर्मूला त्रिभुज का लग जाता है। अब अपने इसको छोटा कर लेते हैं, ये कट जाएगा 1/4 से, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार,
ये बनेगा। अब इधर 7 से नहीं कट रहा और ये इधर बन जाएगा 100/2 यानी 50 माइनस कितना है 50, इनको गुणा कर लो। 22 को 25 से गुणा करोगे, 25 2 50, ऐसे लगी 5, 25 2 50 और 5 55, तो 550/7 माइनस 50, 7 लैसे आ जाएगा, लैसे कितना आ जाएगा 7, और इधर लैसे ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 7, ये आएगा 550 माइनस ये आ जाएगा 350, 550 में से 350 जाएंगे, बचेंगे 200, ये बन जाएगा अपने पास 200/7, और 200 में 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 200 में 7 दूए 14, 7 दूए 14 बचे 6 60, 7 8 56, बचे 4 40, 7 5 35, बचे 5 50, 7 7 गुना 4 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये अपने पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें दूसरा पॉइंट कौन सा ज्ञात करना है, इसका दूसरा पॉइंट है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र क्या था अपना 360 माइनस थीटा, जो ये 90 डिग्री आ गया, और जो पीछे बचा है वो क्या हो जाएगा, या फिर आप पाई आर स्क्वायर में से, जैसे इसका निकाला हुआ है 50 नहीं निकला, ये 550/70, ये पूरा इस त्रिज्यखंड का निकाला हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर में से ये घटा दो, या तो वो तरीका अपना लो, या फिर इसमें पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा/360, क्योंकि ये अपने पास क्या है, पूरे 360 में से 90 घटाने के बाद ये कोण कितना आएगा, ये कोण कितना आएगा, 360 में से 90 जाएगा तो 270, तो ये कोण अपने पास कितना है 270 डिग्री है, तो या तो ये लगा दो, या फिर पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से ये घटा दो, क्योंकि ये अपने पास त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो कैसे करते हैं देखते हैं, अपने 360 सूत्र से करते हैं। सेकंड दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा/360, ये अपने पास बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणा 10 गुणा 10 यानी 100 गुणा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 90 यानी, लिख देते हैं एक बार, 360 माइनस 90/360, 360 में से 90 जाएगा, क्या बचेगा 270, यानी 22/7 गुणा 100 गुणा 270/360, 0 से 0, 9 से 3 बार और 9 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 3 75, 75 गुणा 22/7 कितना आ जाएगा 75, या फिर हाँ सही है, 75 गुणा, ये कर लेते हैं आसानी बनेगा, 75 गुणा 22/7। अब आप इसको क्या कर सकते हो, 75 को 22 से गुणा कर लो, 22 पंजे 110, 80 लगी 11, 22 साथे 154 और 10 164 और एक 65, तो ये बन जाएगा 22 साथे 154 और 10 64 और 165, 1650/7। अब इसमें भाग दे देते हैं, 7 दूए 14, बचे कितने 2 25, 7 3 21, बचे कितने 4 40, 7 5 35, बचे कितने 5, 7 दूए 14, बचे 2, 7 3 21, बचे 4 40, 7 5 35, बचे 50, 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। ये लगभग की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वैल्यू अपने सही, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अतः दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा
235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न है जो काफी बड़ा प्रश्न है। अपने वीडियो का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो इससे आगे वाले प्रश्न अपने नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।